मुक्ति कौन पथे? इसके लिए अब तक बाबा साहब ने कई रास्ते आपको बताए हैं। अगला रास्ता है समाज और व्यक्ति। समाज और व्यक्ति से क्या मतलब है? मुक्ति से, मुक्ति के रास्ते से निश्चित रूप से मतलब है, और वो मतलब क्या है उसको विस्तृत रूप से बाबा साहब अपने भाषण में समझा रहे हैं। उनका कहना है, पानी की बूंद जब समुद्र में डाली जाती है तब जिस तरह से वो सागर में एकाकार हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, उस तरह समाज में रहने से आदमी का लोप नहीं हो सकता है। तुलना क्या करते हैं? एक बूंद समुद्र में गिरेगी तो विलुप्त हो जाएगी, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन आदमी अगर वो रहता है, समाज में रहेगा, तो वो उस तरह लोप उसका वो विलुप्त नहीं होगा, वो रहेगा, उसकी पहचान होगी, देखा जा सकता है। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। उसका जन्म समाज की सेवा के लिए न होकर आत्मोन्नति के लिए होता है। इसी एक वजह से उन्नत राष्ट्रों में एक आदमी दूसरे आदमी को अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। दो चीज़ें बाबा साहब कहते हैं, हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और जन्म से ही समाज की सेवा के लिए ना होकर आत्मोन्नति के लिए होता है। आत्मोन्नति, अपनी उन्नति, आत्मा उसकी क्या कहती है, क्या उसकी उन्नति होनी चाहिए कि इसी वजह से उन्नत राष्ट्रों में एक आदमी दूसरे आदमी को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है, क्योंकि उसकी अपनी से उन्नति करनी है। जिस धर्म में व्यक्ति को प्रधानता नहीं है, क्या बाबा साहब कहते हैं, जिस धर्म में व्यक्ति को प्रधानता नहीं है वो धर्म को, उस धर्म को मैं नहीं मानता हूँ। यानी व्यक्ति को प्रधानता नहीं है, फिर प्रधानता किसको है? जाति को, जाति को प्रधानता होगी। ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता हूँ। और हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है। बाबा साहब दो चीज़ें बड़े स्पष्ट शब्दों में, जिस धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है उसे मैं नहीं मानता, और हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। इसलिए जाहिर है कि मैं हिंदू धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, इसलिए जाहिर है कि मैं इस धर्म को नहीं मानता हूँ। किस धर्म को? हिंदू धर्म को। साथ ही जो धर्म यह बताता है कि एक वर्ग विशेष विद्या सीखेगा, दूसरा वर्ग केवल शस्त्र धारण करेगा, और तीसरा वर्ग व्यापार करेगा, और चौथा वर्ग इन तीनों वर्गों की केवल सेवा करेगा, उस धर्म को मैं नहीं मानता। बड़े स्पष्ट शब्दों में, जो एक कहे एक शास्त्र सीखेगा, एक शस्त्र सीखेगा, एक विद्या सीखेगा, एक शस्त्र सीखेगा, एक व्यापार करेगा, और चौथा वर्ण इन तीनों की सेवा करेगा। बाबा साहब कहते हैं ऐसे धर्म को मैं बिल्कुल नहीं मानता। विद्या हर एक को मिलनी चाहिए, विद्या हर एक को मिलना चाहिए, शास्त्र की हर एक को ज़रूरत होती है, विद्या हर आदमी को, हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, बाबा साहब का मानना है, और इसकी हर एक को ज़रूरत है। पैसा सबको चाहिए, एक को क्यों? पैसा तो सबको ज़रूरत है, सबके लिए चाहिए। जो धर्म ये बातें भूलता है, जो धर्म इन बातों को भूलता है, नहीं मानता है, जो धर्म एक को संज्ञान बनाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए, और बाकियों को अज्ञान, बाकियों को मूर्ख बनाने के लिए, अनपढ़ बनाकर रखता है, वो धर्म नहीं है। उसको कहते हैं बाबा साहब कि वो धर्म नहीं है, वह लोगों को बौद्धिक गुलामी में रखने का षड्यंत्र है। बौद्धिक गुलामी, जब ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञानवानों का गुलाम हो जाएगा। ये गुलामी बौद्धिक गुलामी में रखने का षड्यंत्र है, ये बताते हैं। जो धर्म एक के हाथ में शास्त्र देकर बाकियों को निशस्त्र करता है, एक आदमी के हाथ में, एक वर्ग विशेष के हाथ में शस्त्र देकर बाकियों को निशस्त्र कर दे, वो धर्म नहीं, वह तो एक के द्वारा दूसरे को गुलामी में रखने का उपाय भर है। ये एक उपाय बताते हैं, एक को शस्त्र दे दीजिए, दूसरे को निशस्त्र कर दीजिए, तो शस्त्र वाला निशस्त्र पर कब्जा करेगा, उसको अपने अधिकार में रखेगा, उससे मनचाही काम लेगा, गुलामी कराएगा। तो उसी चीज़ कहते हैं, ये गुलामी में रखने का मात्र एक उपाय है। जो धर्म कुछ लोगों के लिए धन कमाने की राह खोल देता है और बाकियों को अपनी ज़रूरतों के लिए भी औरों पर निर्भर रहने की अनुज्ञा देता है, वह धर्म नहीं, स्वार्थ परायणता है। बात बड़े स्पष्ट कहते हैं, जो धर्म एक वर्ग के लिए धन कमाने को रास्ता खोल दे, दूसरे का रास्ता बंद कर दे, वो धर्म नहीं, वो स्वार्थ परायणता है। हिंदू धर्म में चातुर्वर्ण इस तरह का है। हिंदू धर्म में चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है वो इसी तरह की है। उसके बारे में मेरी अपनी जो राय है मैंने आपके सामने साफ साफ शब्दों में रखा है।
इसके बारे में कह रहे हैं मेरी जो राय है, मैंने जो अब तक सोचा विचारा है, जो मेरी राय है, उस राय को मैंने आप लोगों के सामने स्पष्ट रूपों में बताया है, व्यक्त किया है। ये हिंदू धर्म क्या आपका हित करेगा? क्या ऐसा हिंदू धर्म में आपका हित होगा? आप खुद सोच लीजिए। कहते हैं आप खुद सोच लीजिए। व्यक्ति की आत्मोन्नति के लिए योग्य वातावरण पैदा करना अगर धर्म की मूलभूत संकल्पना है, ऐसा मान लिया जाए, तो हिंदू धर्म में आपकी आत्मोन्नति कभी नहीं हो सकती। अगर ये इसको मानते हैं, संकल्पना मान लें कि व्यक्ति की आत्मोन्नति का योग्य वातावरण पैदा करना अगर धर्म की मूलभूत संकल्पना है, ऐसा मान लिया जाए, तो हिंदू धर्म में आपकी आत्मोन्नति कभी नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है, यहाँ जाति व्यवस्था है, यहाँ एक वर्ग शिक्षा ग्रहण करेगा, एक वर्ग शस्त्र धारण करेगा, एक वर्ग व्यापार करेगा और चौथा वर्ग सबकी सेवा करेगा। तो यहाँ कभी आत्मोन्नति नहीं हो सकती है। भाषा कहते हैं व्यक्ति के विकास के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। क्या कहते हैं बाबा साहब? व्यक्ति के विकास के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं, क्या हैं? वो बताते हैं। एक तो सहानुभूति, दूसरी समता यानी समानता, और तीसरी है आज़ादी। कौन सी 3 चीज़ें? सहानुभूति, समता या समानता और सहानुभूति होना चाहिए, तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है। इसमें एकाध भी हिंदू धर्म में आपके लिए उपलब्ध है, ऐसा क्या आप कह सकते हैं? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये 3 चीज़ें जो हैं, सहानुभूति, क्षमता और आज़ादी, इनमें क्या एक आध भी, क्या आपके साथ हिंदुओं की सहानुभूति है? क्या आपके लिए समानता है? क्या आपको सब कुछ करने की आज़ादी है? कहते हैं ये तीनों चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। इनमें एक आध भी हिंदू धर्म आपके लिए उपलब्ध है, हिंदू धर्म में आपके लिए उपलब्ध है, ऐसा क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल उपलब्ध नहीं है? ये बात बाबा साहब इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें। ये वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ये क्रमशः जारी रहेगा। मुक्ति कौन पथे, इसका अगला क्रम अगले वीडियो में आप निश्चित रूप से देखेंगे।